तो हम आज आ गए हैं नोएडा 137 सेक्टर का बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये गेट है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 35 करोड़ के लागत से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये पार्क। ये है इसका एंट्रेंस। ये गेट बंद है, आप साइड के गेट से निकल सकते हैं। ये भी बंद है, ये भी बंद है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक्सट्रीम लेफ़्ट वाला गेट, जहाँ से लोग आ जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को गेट के अंदर ढकेला और ये यहाँ पे है बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का मल्टीपर्पज़ हॉल। तो हम एंटर ही किए हैं और सामने ये नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। पहला नज़ारा हम शुरू करते हैं सीधे सीधे जाकर ही, और एक पूरा चक्कर काटेंगे। उसके लिए हमें ये रास्ता लेना होगा ताकि मैं पूरा चक्कर दिखा सकूं, आपका पूरे पार्क का नज़ारा दिखा सकूं क्या क्या है। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आप देख सकते हो, घास पौधे पेड़ लगे हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स बने हुए हैं यहाँ पे, और लैंडस्केप जो है, इसका लैंडस्केपिंग जो किया गया है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो रास्ता बनाया गया है, यहाँ पर आप वॉक कर सकते हो और यहाँ से हम चलेंगे आगे। हमने टर्न ले लिया है, आप देख सकते हो साइड में भी काफ़ी खूबसूरत घास, शो प्लांट्स, और इस साइड भी बहुत ही खूबसूरत पौधे लगाए हुए हैं जिसमें येलो कलर का फ्लावर है। और यहाँ पर फैमिली अपने बच्चों के साथ आके शाम में खेल रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है, पॉल्यूशन बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये एक नज़ारा। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। आगे की ओर मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप भी देख पाओ तो कुछ पॉन्ड जैसा बना हुआ है, घाट जैसा बना हुआ है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आपको मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ। तब तक आप ये देखिए बच्चों का नज़ारा जो खेल रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत मौसम है और ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। साइकिलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक दो लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखा। लोग फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे जगह हैं, लोकेशन से आप फ़ोटो खींच सकते हो। कुछ यहाँ पे इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं जो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम के रील्स बना रहे हैं। ये रहा घाट। और पिछले साल जब मैं यहाँ पे आया था, मुझे मौका मिला था अराउंड द सेम टाइम, अक्टूबर एंड नवंबर में, तो छठ का मौसम था और इस घाट को साफ़ किया गया था। काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग लगाई गई थी। और इसी घाट में जो अपने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो छठ पर्व मनाते हैं, वो यहाँ पे आके छठ पर्व मनाए थे। इनफैक्ट हम भी सुबह और शाम अर्घ देने के लिए आए थे यहाँ पे। तो ये जगह उस काम भी आता है। और आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से निकलते हैं शाम में, यहाँ आना पसंद करते हैं। बहुत ही अलग अलग तरह के वनस्पति यहाँ देखने को मिलेंगे, पौधे हैं, फूल है, फल भी है। और दूर अगर पीछे जाओ, उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आपको यहाँ मोर देखने को मिलेगा। कम से कम 20-25 मोर मुझे पिछली बार दिखे थे। मैं कोशिश करूँगा अगर अभी दिखा पाऊँ आपको तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं कुछ दूर। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पर अगर 5000 लोग भी हों अभी, तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि बहुत ही आराम से अकोमोडेट कर सकता है। और वो भी काफ़ी दूर दूर, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि बहुत भीड़ है या फिर आप जाम में हो, कहीं ट्रैफिक में हो। बहुत छोटे छोटे प्ले ग्राउंड्स हैं, एक्चुअली पार्क एरियाज़ हैं, जिसको एज अ प्ले ग्राउंड्स बच्चे यूज़ कर रहे हैं खेलने के लिए। बड़े लोग आए हुए हैं फॉर द लेजर टाइम। आप पेड़ पौधों की बात करो तो यहाँ पे जो बॉटनी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो अपना रिसर्च करना चाहते हों या अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत और इनरिच जगह है। मैं कहूँगा आपको बहुत ही तरह तरह के पेड़ मिल रहे हैं, और पेड़ों के साथ साथ उनके बारे में बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन भी मेंशन्ड है, उनका साइंटिफिक नेम, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर।
तो ये काफ़ी नॉलेज बेस्ड पार्क है. दिस इज़ नॉट अ नॉलेज पार्क बट इट इज़ अ नॉलेज बेस्ड पार्क. सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कह रहे हैं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे, कल्चरल सिग्निफिकेंट प्लांट्स. So all the plants right here that you see, everything captured in this frame, they have some cultural significance, and it's mentioned, documented right under the tree in a nameplate. There's a wooden plaque that's planted under the trees and plants, which you can read and enhance your knowledge. More importantly for me ये है कि ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर मैं एक राउंड भी इस पार्क का लूँ तो इट इज़ गोइंग टू टेक मी मोर देन 45 मिनट्स आई एज्यूम. तो आप समझ लो कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू स्टेप. सॉरी, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो एक फ़ोन आ गया और बीच में एक पूल है, इसलिए मुझे वीडियो को इंटरप्ट करना पड़ा. सॉरी फॉर दैट. सो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि आप अपने घर से सुबह शाम जब भी टाइम मिले, you just have to step out and take one full round, and that is sufficient from a workout point of view. तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो कि वर्कआउट करने की जगह नहीं मिलती या फिर टाइम नहीं मिलता. टाइम तो आपको खैर निकालना पड़ेगा, और ये जगह आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप बहुत ही प्योर इन्वायरमेंट में, बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट में, जहाँ बोर डेफिनेटली नहीं हो सकते हो, सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं, प्रकृति के बीच में आप एक राउंड बस लेते हो बिना बोर हुए, आपका वर्कआउट पूरा होता है. एंड ट्रस्ट मी, 45 मिनट्स टू 1 hour जस्ट फॉर वन राउंड इज़ सफिशेंट फॉर योर हेल्दी बॉडी, एंड दैट्स व्हाट यू नीड एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू, यू मस्ट डू. और आप देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है. मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि नोएडा शहर के बीचों बीच, नोएडा सेक्टर 137 मेट्रो के पास बिल्कुल आपको एक ऐसा जगह मिलता है जहां आप अंदर घुसने के बाद भूल जाओगे कि आप किसी बड़े मेट्रो शहर में हो. आपको बिल्कुल एहसास होगा कि आप किसी रिमोट लोकेशन पे हो, वेकेशन मनाने आए हो, ऐसा फील होता है. और मैं देख सकता हूँ कुछ लोग यहाँ पर लाउड स्पीकर साउंड सिस्टम लेकर आए हैं. काफ़ी लो वॉल्यूम में बजा रहे हैं फॉर देयर ओन एंटरटेनमेंट एंड लेजर टाइम, बट इट्स गुड. और कुछ रील्स बना रहे हैं, कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं, छोटे मोटे वीडियोस बनाते हैं लोग यहाँ पे. लेकिन मेरी नज़र नहीं हट रही है. ये आंवला का पेड़ देखो आप, नीम, आंवला, आम, संतरे, नेम एनी फ्रूट जो इस ट्रॉपिकल कंडीशन में हो सकता है वो है यहाँ पे. सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं जो आप ओकेजनली देखते हो या फिर डेली देखते हो अपने घर पे. वो सारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, फ्रूट्स, ट्रीज़ यहाँ पे हैं. और काफ़ी केयर से रखा गया. ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया गया एंड इट्स देयर. इनका केयर भी किया जाता है, क्योंकि जो हेल्थ है प्लांट्स का, जो ग्रास की ग्रूमिंग हो रखी है, वो देख के आई एम प्रीटी श्योर एंड आई कैन बेट ऑन दिस कि ये बहुत ही संजो के रखा गया है. और it's not just administration. I would really want to thank the public जो इसे मेंटेन करने में अपना योगदान देती है. तो ये बहुत ही इनडायरेक्टली होता है, कोई डायरेक्ट एफर्ट नहीं डालता. आई नो एज अ पब्लिक, एज अ कॉमनर हु इज़ विजिटिंग द पार्क, आप आते हो, एंजॉय करते हो, टाइम स्पेंड करते हो, खाते पीते हो, चले जाते हो. लेकिन जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, जैसे आप आए हो, अगर चिप्स का पैकेट लाए हो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लाए हो, तो आप वो बॉटल्स और पैकेट्स को, रैपर्स को यहाँ ना फेंको. एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर पानी भर रही है बॉटल में. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है. लोग साइकिलिंग कर रहे हैं एंड आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्क नाउ. दिस इज़ सिंपली अनबिलीवेबल. हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इंडिस्पेंसिबल फॉर यू टू पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट इन द वेलबींग ऑफ एनी सोशल प्रॉपर्टी दैट यू हैव. फॉर एग्जांपल दिस पार्क. ये पार्क इतना खूबसूरत है और शायद इतना खूबसूरत ही रहता नहीं अगर इंडिविजुअल लेवल पे लोग एफर्ट नहीं डालते. यहाँ टेबल और बेंचेस बने हुए हैं, लोग बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पानी की बॉटल्स रख सकते हैं, कुछ घर से लाएँ तो वो खा सकते हैं. मैं सरप्राइज्ड तो मैं नहीं कहूँगा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसे देख चुका हूँ इस पार्क को. लेकिन द वेरिएशन दैट यू विल फाइंड नाउ, जस्ट सी हियर.
ये कटहल का पेड़ है। दिस इज़ नॉट दैट बिग कि अभी इसमें से फल आए, लेकिन आप अगले 5 साल में यहाँ पर फल एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, आप यहाँ पर देखो, ये केले का पेड़ है। जस्ट थिंक ऑफ एनी प्लांट, फ्रूट जो आपको आता हो, जो आपने देखा हो, सुना हो, या शायद आपने अपने एकेडमिक्स करियर में पढ़ा हो, वो सब यहाँ पे है। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी। कभी कभी मेमोरी आपका ना वो रिकैप हो जाता है। देयर आर सम प्लांट्स दैट आई हैव सीन लाइक बचपन में, मैं छोटा था, स्टैंडर्ड 2nd 3rd में, तब वो प्लांट्स के बारे में दादाजी, घर वाले, आस पड़ोस वाले बताते थे। एंड आई कैन सी दोज फ्लावर्स एंड प्लांट्स राइट नाउ एंड इट्स नॉस्टैल्जिक। इट्स समथिंग दैट आई एम रीलिविंग दोज मोमेंट्स बिकॉज आई हैवंट सीन दोज प्लांट्स एवर सिंस। ये केले का देखो पूरा गुच्छा पेड़ का, बेंचेस लगे हुए हैं सुंदर साफ सुथरे, आप बैठो, स्पेंड योर टाइम इन सोलेस। इट्स लाइक अ फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, अकेले हो, डजेंट मैटर। दिस काइंड ऑफ पार्क डजेंट नीड अ कंपनी। आप अकेला भी अपनी कंपनी एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ये व्लॉग बना ही रहा हूँ कि जो people who you know stay around should take out some time to come here at least once, visit this place. You are not going to regret. Now this says golf cart stand, so there's a stand right here. I'm not sure what the purpose is, but हाँ, वहाँ से मुझे एग्जिट गेट दिख रहा है, मे बी एंट्री गेट फॉर द अदर साइड। यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। सी द लैंडस्केप, यू नो, बिल्कुल ढलान है। There's so many people around, yet I feel that I have my own space. I am not surrounded closely by so many people where I can get bothered or conscious. No, I have my own time, I have my own space, and I'm making this vlog for you all, and I'm really enjoying this moment. So basically I just came here. मैं cycling करता हूँ, आज मैं walk करने के लिए आया हूँ। तो my intent was to not just walk, you know, रोड साइड और 1 घंटा अपना जो मेरा रूटीन है वो पूरा करूँ। रादर आई केम हेयर सो दैट मेरा वो रूटीन भी पूरा हो जाए 1 घंटे का। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल हैव दिस काइंड ऑफ व्यू। वाओ, सिंपली वाओ। ये यूकेलिप्टस है। तो यूकेलिप्टस के बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम है कुछ बताता हूँ मैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना पढ़ा है, ये बहुत ही टॉल होते हैं। दे आर लाइक द टॉलेस्ट ट्रीज़, और इनसे एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं। जैसे विक्स जो होता है, विक्स में इसके तेल को यूज़ किया जाता है। और ये पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। तो आप देखोगे जहाँ भी मार्शी लैंड्स हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी, पॉन्ड, तालाब, समुद्र के आसपास का एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, वहाँ इसे लगाया जाता है ताकि वो पानी को सोखे और एरिया को थोड़ा ड्राई रख सके। तो जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ डेफिनेटली प्लांट ट्री नहीं लगाना चाहिए, और आप लगाते हो तो वहाँ पानी की कमी हमेशा होगी। जहाँ पर अबंडेंस ऑफ वाटर है, एक्सेस है, वहाँ पर थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये लगाया जाता है। एंड दीज आर द रबर ट्रीज। इससे लैटेक्स निकलता है जिससे रबर बनता है। एंड आई एम जस्ट involved with the landscaping that has been done. It's surreal, it's awesome, mind-blowing, and what can I say? Now this is the area where I'm going right now. Right ahead of me, those many small jungles, the forest where you will find peacocks. Actually, I can see one, I can spot one. I won't be able to show you on the camera, it's quite far away, but let's try to get closer. और हम देखते हैं कि हमें वो दिखता है कि नहीं। यहाँ पर भाई रील बना रहे हैं, तो आप देख सकते हो। वाओ, दिस लैंडस्केप, दिस इज बियॉन्ड अमेजिंग। I love this lavender flower. Lavender is one of my favorite color, and I'm wearing lavender too. Yeah, so my intent for now is to just spot few peacocks and show you around. Until then, let's walk. Finally, मैं close नहीं जा रहा हूँ, लेकिन if you can see, I have spotted a big peacock जो अभी उड़ के पेड़ पे चढ़ा है। वाओ, क्या लैंडस्केप है। आप उस एरिया में जाओगे, मैं उधर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि I got a call from home. I have to get back. एंड उधर कम से कम 20-25 तो आप ऐसे यूजुअली नॉर्मली स्पॉट कर सकते हो पीकॉक्स।
शाम के 5:30 बजे का वक्त हो रहा है। थोड़ा क्लाउडी है, थोड़ी ह्यूमिडिटी है, बट दिस इज़ द बेस्ट वेदर आई वुड से। थोड़ी सी बारिश होती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है पार्क से, मिट्टी की, घास की, पेड़ पौधों की। ये सारे रबर ट्रीज़ हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड यूकेलिप्टस है, बीच में रोड्स बने हुए हैं जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो। आई विल ट्राई टू टेक द शॉर्टकट ताकि मैं लैंडस्केप भी इंजॉय कर सकूँ और आपको भी दिखा सकूँ। वाओ वाओ, अमेजिंग। शॉर्टकट वोंट वर्क क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं आगे जाने का, आपको वापस आना पड़ेगा इस रास्ते पे। बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हो लोग फुल राउंड ले रहे हैं एंड people who are taking the complete round of the park, I am quite sure the only intent is to get their walks done, the steps completed जो डेली टारगेट होता है। और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होते हैं शहर के बहुत ही दूर है तो आप बहुत ही विजिबल नहीं है। दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस पार्क कि आप एक्चुअली यू गेट अवे फ्रॉम द सिटी, स्टिल स्टेइंग इन द सेंटर ऑफ द सिटी। I like that thing. I'm totally lost. ह्यूमिडिटी को जैसे आप देख सकते हो, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन दिस वाज द इंटेंट। आपको शाम में 1 घंटा कम से कम दिन में पसीना तो बहाना ही चाहिए। एंड दिस इज रियली गुड। आई कैन सी पीपल मेकिंग रील्स, वीडियोस, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, having good family time, spending time with their kids, everything good about this park. There is no complaint and there's nothing wrong. There isn't anything negative that I could say about this park. The only thing I should repeat again and again and again, you must take out time to visit this place once in your lifetime. And if you're someone who is staying around like in 5 kilometers of radius, you shouldn't have any complaint. You should be coming. You shouldn't be having any excuse. You should be coming. You must be coming. This is heaven. Simply heaven. Wow. Just one round. तो मैंने जब वीडियो बनाया बीच बीच में मैंने कट किया है. So if I tell you, it has already taken me more than 1 hour. 60 minutes का वॉक मेरा हो चुका है. And I am yet to cover halfway out. Thank you so much for staying tuned. मैं अब जा रहा हूँ घर. Please do like, comment and subscribe to my channel.